नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम देखेंगे कि जन्म कुंडली के आधार पर कौन से ग्रह रहते हैं जो हमें किस सेक्टर में काम करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देते हैं। शेयर बाज़ार में काम करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार कौन से ग्रह हैं जो किस शेयर से, किस स्टॉक से संबंध रखते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी रहती है तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शेयर बाज़ार और व्यापार में आपकी किस्मत सबसे पहले अहम किरदार निभाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शेयर मार्केट से धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आप शेयर मार्केट में काम करने पर आपको धन लाभ होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शेयर मार्केट से संबंधित जो ग्रह हैं, जो लाभ देने वाले ग्रह हैं, यदि वह आपकी कुंडली में प्रबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको मार्केट से अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है, जिसका भी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो शेयर मार्केट में जो है भाग्य भी काम करता है और आपकी किस्मत भी काम करती है, और इसके साथ वर्तमान चल रही जो मार्केट की गतिविधियां हैं वह भी प्रभावित करती हैं। और इसके साथ यह बात भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आपको मार्केट का पूर्ण ज्ञान ना हो, किसी के कहे अनुसार मार्केट में प्रवेश ना करें, अपना पैसा व्यर्थ ना गंवावें। अब देखेंगे कि मार्केट में जो मुख्य ग्रह रहते हैं वह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले गुरु ग्रह, चंद्र ग्रह, बुध ग्रह, यह ग्रह जो रहते हैं यदि आपके धन स्थान से संबंधित हैं तो विशेष आपको लाभ के अवसर अत्यधिक प्रदान करते हैं। किंतु यही ग्रह यदि 6, 8, 12 भावों में बैठ जाएंगे तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। तो मार्केट में काम करने से पहले अपनी जन्म पत्रिका दिखला सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके साथ मार्केट में जो काम करने वाले भाव रहते हैं, दूसरा भाव रहता है चतुर्थ भाव, पंचम भाव, लाभ भाव और भाग्य भाव। इन भावों में यदि ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो निश्चय ही आपको लाभ मिलता है। शेयर बाज़ार में सफलता और असफलता दोनों जो है देखी जाती हैं, लेकिन प्रथम भाव जो लग्न का कारक होता है इसका जातक का संबंध स्वयं से होता है। यदि यह बलवान है, दूसरे भाव का स्वामी धन दौलत का कारक होता है, यदि यह बलवान है तो आपको जो है मार्केट में सफलता के योग बनते हैं। इसके पश्चात जो है पंचम भाव जो कि सट्टा, अंतर्ज्ञान, विदेशी मुद्रा, व्यापार, शेयर बाजार आदि इनसे संबंधित जुड़ा होता है, अकस्मात लाभ वाले भाव कहलाता है। तो इनसे जुड़ा हुआ रहने के कारण इसका विशेष महत्व होता है। इसके साथ हम देखते हैं कि अष्टम भाव जो अचानक धन लाभ का संकेत करता है, यहाँ पर यह यदि शुभ संकेतों से युक्त है तो आपको अकस्मात लाभ के योग बनते हैं। इसके बाद आता है आपका 9th हाउस यानी कि नवम भाव जो कि भाग्य का कारक है। शेयर बाज़ार में जातक के भाग्य को बना या बिगाड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह थी खास बातें जो कि हमें मार्केट में काम करने से पहले ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह रहता है और मार्केट को प्रभावित करता है। इसके लिए हम ग्रह स्थिति के अनुसार आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले नवग्रह रहते हैं। ये नवग्रह प्रत्येक वस्तु के शेयर के अलग अलग कारक होते हैं और एक से कई प्रकार की राशियाँ बनती हैं, कई प्रकार का प्रभाव भी रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको खास जानकारी दे रही हूँ। तो शेयर बाज़ार में जब भी काम करें और यदि आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो ऐसे में आपको विद्युत क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा, मीडिया, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर, लकड़ी से संबंधित वुड वाले कार्य शेयर और इनके साथ जो है सोना, तांबा, कांस्य, गन मेटल,
माणिक्य, गंधक जैसी वस्तुओं के जो कारक होते हैं सूर्यदेव माने जाते हैं। और यह यदि आपकी पत्रिका में मजबूत हैं तो इनसे संबंधित शेयर या व्यापार का काम करने से आपको विशेष सफलता के योग बनेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह नेगेटिव हैं और यदि लाभ में नहीं हैं या शुभ फल देने वाले नहीं हैं तो आपको इन शेयर से संबंधित कार्य करने से बचना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरे ग्रह आते हैं चंद्र। चंद्र ग्रह यदि आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत हैं, क्योंकि चंद्र मन के कारक होते हैं और इसके साथ यदि तरल पदार्थों के विशेष कारक होते हैं तो ऐसे में पेट्रोलियम, शिपिंग, तेल, गैस ऐसी अस्थायी प्रकृति वाले जो शेयर रहते हैं इनसे संबंधित कार्य करने से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा खनिज, शीतल पेय, दुग्ध उत्पाद, मोती, एल्युमिनियम, सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित स्टॉक, चावल, चांदी और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पदार्थ, इनसे संबंधित शेयर और व्यापार के कारक जो रहते हैं चंद्र ग्रह रहते हैं। यदि आपकी पत्रिका में चंद्र मजबूत है तो इनके कार्य करने से आपको विशेष लाभ होगा। अगला ग्रह आता है मंगल। मंगल ग्रह जो रहते हैं स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित दवा, पूंजीगत सामान, इस्पात, धातु, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, शेयर, इनसे संबंधित शेयर के ये कारक होते हैं। और इसके साथ तांबा, इस्पात, कच्चा तेल, अग्नि से संबंधित यांत्रिक कार्य, विस्फोटक कार्य और मसालों से संबंधित तंबाकू आदि जैसी जो वस्तुएं रहती हैं इनसे संबंधित कारक जो रहते हैं मंगल ग्रह रहते हैं। तो यह यदि मजबूत हैं तो इनके कार्य करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। कुंडली में हम देखते हैं बुध जो रहते हैं जो हैं कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग सेक्टर, इन वित्तीय क्षेत्र, बीमा, विमान जैसे कारक बुध ग्रह रहते हैं। समाचार पत्र, कृषि, खाद्य उत्पाद, वस्तुओं से संबंधित, कपास जैसी वस्तुओं से संबंधित के कारक जो रहते हैं बुध ग्रह रहते हैं। तो यदि बुध आपकी पत्रिका में संबंधित मजबूत हैं तो इनसे संबंधित कार्य करने से आपको विशेष लाभ होगा। अब हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह जो रहते हैं आभूषण, कच्चा तेल, MFGC, कपड़ा निर्यात, शिपिंग, इनसे संबंधित, इसके साथ स्वर्ण, पीतल, तांबा, खाद्य तेल, सरसों के तेल, गेहूं से जुड़े अनाज आदि अनेक प्रकार के शेयरों से संबंधित के जो कारक रहते हैं वह बृहस्पति ग्रह रहते हैं। तो यह यदि पावरफुल स्थिति में है तो आपको इनसे संबंधित सेक्टरों से विशेष लाभ होता है। अगले आते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह लग्जरी कार्यों के कारक होते हैं। रत्न, आभूषण, मीडिया, मनोरंजन, आतिथ्य, होटल, फैशन, महंगे उत्पाद, क्रीम, कृत्रिम आभूषण, वस्त्र आदि से संबंधित जो विलासिता की वस्तुएं, आकर्षण की वस्तुओं से संबंधित ग्रह रहते हैं। ग्रह हैं शुक्रदेव और इनके साथ ही हीरा, ओपल, कॉटेज, चांदी, तांबा, इनसे संबंधित, तेलों से संबंधित ये जो हैं शुक्र ग्रह इनके कारक रहते हैं। यदि शुक्र आपकी पत्रिका में पावरफुल स्थिति में है तो इन सब से आपको फायदा होगा, और यदि शुभ स्थिति में नहीं है तो इनसे संबंधित कार्य से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। शनि ग्रह रहते हैं तो शनि ग्रह जो रहते हैं सीमेंट, धातु, कोयला खनन, कच्चा तेल, इसके साथ बड़ी बड़ी योजना परियोजनाओं से जुड़े कार्य, इस्पात, लोहा, कोयला, कच्चा तेल, चमड़े आदि से संबंधित वस्तुओं के कारक शनिदेव रहते हैं। यदि यह बलवान हैं तो आपको इनसे लाभ होगा। अगले ग्रह आते हैं राहु। राहु जो है मनोरंजन, मीडिया, विद्युत, यांत्रिकी कार्य, बुनियादी ढांचे, सीमेंट के शेयर, इनसे संबंधित जो कारक रहते हैं वह राहु ग्रह रहते हैं। विद्युत के विशेष कारक होते हैं तो राहु यदि मजबूत है तो यांत्रिक कार्यों में विशेष सफलता के योग देते हैं। केतु जो रहते हैं चमड़ा, जूते, चप्पल, तेल, गैस, कच्चा तेल, दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल, बिजली और जो कुछ निम्न श्रेणी के कारोबार जो रहते हैं
इनके कारक भी जो रहते हैं केतु ग्रह रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में साथ में कोयला, इस्पात, तांबे जैसी वस्तुओं के कार्य से भी ये लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने यह आपको ग्रहों के अनुसार जो है जानकारी दी थी कि किस प्रकार से कौन से ग्रह कारक रहते हैं। तो इन्हें भी ज़रूर हमें देख लेना चाहिए। यदि आपको मिलते जुलते इनमें से ग्रह या उनकी स्थिति मिल रही है, शुभ ग्रह हैं आपकी पत्रिका में, इनसे संबंधित आप कार्य कर रहे हैं तो लाभ होगा, और यदि इनसे संबंधित कार्य नहीं है तो हानि उठानी पड़ सकती है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा आप जानते हैं हमारे कार्यालय से गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल आदि का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन दिया जाता है, वह भी आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।